इससे पहले फोटोसिंथेसिस का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने एसेसरी ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे क्लोरोफिल ए बी का स्ट्रक्चर, पीएस फर्स्ट सेकंड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पीएस फर्स्ट सेकंड, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ेंगे। पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का ओवरव्यू देखें तो इसको हम दो रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको ग्रेनल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रेना में होती है, और इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो लाइट रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस आवश्यक है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। इस रिएक्शन को लाइट की उपस्थिति में भी हो सकती है, अगर लाइट अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो भी डार्क रिएक्शन हो सकती है। तो डार्क रिएक्शन के लिए किसी प्रकार की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोनों रिएक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। लाइट रिएक्शन में इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होती है, और साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से एटीपी व NADH का निर्माण होता है, NADPH का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन पावर। एसिमिलेशन पावर बनती है लाइट रिएक्शन में, हिल रिएक्शन में, जो कि ग्रेना या क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना या थाइलेकोइड में होता है। और उसके बाद एसिमिलेशन पावर बनने के बाद इस एसिमिलेशन पावर का यूज करके डार्क रिएक्शन होती है, जिसको CO2 फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं, CO2 रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल और C4 साइकिल हैच-स्लैक पाथवे, कैम साइकिल, C2 साइकिल या फोटो रेस्पायरेशन, ये अलग अलग पाथवे हैं। तो जो एसिमिलेशन पावर बनती है लाइट रिएक्शन में, उसी पावर का यूज करके CO2 का रिडक्शन होकर C6H12O6 का निर्माण होता है। तो इस पूरी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हम दो कैटेगरी, लाइट रिएक्शन जो कि ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होती है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है और ATP व NADPH2 का निर्माण होता है, और इसी ATP व NADPH2 का यूज करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में CO2 का फिक्सेशन या रिडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब हम देखेंगे, आज इस वीडियो में हम सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में देखेंगे, और अगले वीडियो में हम डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल, C4 कैम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन जो कि ग्रेना में होते हैं, उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि लाइट की प्रेजेंस आवश्यक है। लाइट एनर्जी, फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तभी इस रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ग्रेनल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेना में होती है। इसका पहला स्टेप है जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात करें। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो रिएक्शन सेंटर होता है PS सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड, और इसके एसेसरी पिगमेंट होते हैं जो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरोटिनोइड्स, ये एनवायरनमेंट से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एब्जॉर्ब लाइट को रिएक्शन सेंटर P680 तक ट्रांसफ़र करते हैं। P680 एक्सेस लाइट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में आके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर देता है। जब P680 एक्साइटेड स्टेट में आके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, व्हेन फोटो सिस्टम सेकंड एब्जॉर्ब लाइट, an electron excited to a higher energy level in a reaction center chlorophyll P680 is captured by primary electron acceptor। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाएगा। द ऑक्सीडाइज P680 क्लोरोफिल मोलिक्यूल इज नाउ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से रिलीज हो जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है
कैप्चर करता है वो उसका रिडक्शन हो जाता है। जब P680 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं तो ये खुद एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है। इस कंडीशन के तहत इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इनको मिलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा। यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन एंड O2 और H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, H2O क्या है, H2O से निकले हुए 2 इलेक्ट्रॉन P680 कैप्चर कर लेता है और यहाँ पे P680 में जो इलेक्ट्रॉन निकलने से एक होल क्रिएट हुआ था वो फुलफिल हो जाता है और इस रिएक्शन के थ्रू H2H+ रिलीज होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का रिलीज होता है। इस प्रकार जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है वो PS सेकंड से रिलेटेड है, क्योंकि PS सेकंड के ऑक्सीडाइजिंग होने पे ही वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर Mn एक कोफैक्टर होता है और कुछ एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उस कंडीशन में H2O का स्प्लिटिंग होता है, फोटोलाइसिस होता है और इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर P680 के पास पहुंचते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। तो लाइट रिएक्शन में हमने 3 अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड किया था। पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर के स्प्लिटिंग से H2O का स्प्लिट होता है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये P680 जो PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर या क्लोरोफिल A है और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है। और यहाँ पे जो H+ रिलीज हुए ये H+ जो NADP है वो NADPH2 में जो रिड्यूज होगा, जो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो लास्ट स्टेज है वहाँ पर ये कंज्यूम हो जाएंगे और NADP से NADPH2 का निर्माण होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से सबसे पहले प्लास्टोक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसका रिडक्शन हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। इस प्रकार ये एक पाथ पे चलता रहता है। और प्लास्टोक्यूनोन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स के बीच में एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर साइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F मॉलिक्यूल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचते हैं। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के पास पहुँचते हैं। PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर P700 होता है और PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर P680 होती है। ये इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक पे डिपेंड करता है कि कौन से इनका पीक मैक्सिमम होता है। इनका 700 पे मैक्सिमम होता है, इनका P680 पे मैक्सिमम होता है। उसके बाद P700 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP को NADPH2 में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर फेरेडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन FNR या फेरेडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है। ये रिड्यूसिंग पावर होती है जो C3 साइकिल जो डार्क रिएक्शन में जो एक CO2 का रिडक्शन में इनका यूज होगा। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जिसको जेड स्कीम पाथवे भी कहते हैं क्योंकि ये जेड शेप का होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। नॉन साइक्लिक मतलब P680 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन वापस
P680 रिएक्शन सेंटर PS सेकंड के पास वापस नहीं पहुंचता, इसलिए इस प्रकार का फ्लो एक नॉन साइक्लिक फ्लो हुआ। फोटोफॉस्फोराइलेशन, जहाँ वर्ड फोस्फोराइलेशन आता है, फोस्फोराइलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ATP, और फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, presence of light formation of ATP. Now this reaction is called non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic हुआ क्योंकि P680 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वापस P680 के पास नहीं पहुंचता, और फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फोटोन फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है। तो ये रिएक्शन है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें एक NADPH का निर्माण होता है जिसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP का निर्माण होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन का एक नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। अगर इसी पाथवे को, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, अगर हम थाइलेकोड की मेम्ब्रेन के रूप में देखें, ये थाइलेकोड की मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकोड है पूरा, ये थाइलेकोड है, और ये थाइलेकोड की ल्यूमेन है, और ये क्लोरोप्लास्ट का बाहर वाला पार्ट है। तो PS सेकंड थाइलेकोड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। PS सेकंड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचेगा, और यहाँ पे H2 का स्प्लिटिंग होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ये H प्लस NADPH का निर्माण करने में या ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो एक मेम्ब्रेनस प्रोटीन है जो थाइलेकोड की मेम्ब्रेन में, इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद PS फर्स्ट, उसके बाद पैराडोक्सिन, उसके बाद FNR से होते NADP का फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में कुछ H प्लस वाटर के स्प्लिटिंग से निकलते हैं, और कुछ यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन PQH2 साइकिल होता है। तो इसमें क्या होता है कि H प्लस जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ये थाइलेकोड की ल्यूमेन में ट्रांसफ़र होते हैं। थाइलेकोड की ल्यूमेन में ट्रांसफ़र होते हैं, H प्लस यहाँ से यहाँ पर H प्लस ट्रांसफ़र होते हैं PQH2 साइकिल, प्लास्टोक्विनोन साइकिल के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या ग्रेडियंट बढ़ जाती है थाइलेकोड की ल्यूमेन में, और यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। उसके कारण थाइलेकोड की ल्यूमेन में एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है जो कीमोओस्मैटिक थ्योरी के तहत, जब यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर H प्लस आयन जो एटीपेज है, ATP सिंथेटेज है, ATPase है, तो जिसका ये F1 है, ये F0 है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण H प्लस आयन यहाँ से रिलीज होके वापस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पहुँचेंगे, और जब ये H प्लस आयन यहाँ से निकलेंगे तो ये इसका ATP सिंथेटेज का रोटेटर घूमेगा, और उनके कारण ADP से ATP का फॉर्मेशन होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP सिंथेज है उसी तरह यहाँ भी फंक्शन करता है, वहाँ भी ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ भी ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है, और कीमोओस्मैटिक थ्योरी के तहत जब उच्च सांद्रता से H प्लस आयन निम्न सांद्रता की तरफ फ्लो होते हैं तो वो ATPase का जो रोटेटर है उसको रोटेट करते हैं, और ADP से ATP का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको जेड स्कीम पाथवे भी बोलते हैं, और इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP का निर्माण होता है और एक मॉलिक्यूल NADP का निर्माण होता है, और इन दोनों को बोलते हैं एसिमिलेशन पावर, और इन्हीं दोनों की हेल्प से आगे डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। अब हम देखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। PS फर्स्ट लाइट एनर्जी ग्रहण करके